बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और ईआरडी सीरीज का 5वां लेक्चर लेके हाजिर हूं। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हमने एंटिटी, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले वो लेक्चर्स लाजमी देखें, क्योंकि ये आज हम जितनी भी बातें करेंगे वो उन्हीं लेक्चर्स की बुनियाद पे होंगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? हम जब किसी भी इन्वायरमेंट को मॉडल करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट एंटिटीज मिलती हैं और उन एंटिटीज का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। हमने जब ईआरडी बनाना होता है तो हमने सबसे पहले अपनी एंटिटीज डिफाइन करनी होती हैं, फिर उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम उनकी आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। हम बताते हैं कि अगर एक इन्वायरमेंट में दो एंटिटीज पाई जाती हैं तो क्यों पाई जाती हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक उनकी रिलेशनशिप कहलाता है। अब हर एंटिटी के आगे डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं। तो कार्डिनलिटी हमें बेसिकली ये बताती है कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है। तो ये चीज हमें बताती है कि प्रिंसिपल एंटिटी का एक इंस्टेंस कॉलेज एंटिटी के एक इंस्टेंस से रिलेट कर सकता है। किसी भी कंट्री के अंदर एक कैपिटल होता है, तो ये चीज हमें बताती है कि कैपिटल टाइप का एक इंस्टेंस कंट्री टाइप के जस्ट एक इंस्टेंस से रिलेट कर सकता है। सो इस तरह कार्डिनलिटी हमें ये बताती है कि दो एंटिटीज के बीच में कितनी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं या उनके कितने इंस्टेंसेस आपस में रिलेट कर सकते हैं। कार्डिनलिटीज दो तरह की होती हैं, मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मैक्सिमम कार्डिनलिटी हमें यह बताती है कि पहली एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है, या पहली एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कितने ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस से रिलेशनशिप क्राइम कर सकता है, ताल्लुक बना सकता है। मिनिमम कार्डिनलिटी हमें यह बताती है कि क्या ये रिलेशनशिप मैंडेटरी है, लाजमी है या ऑप्शनल है। मतलब क्या अगर ये रिलेशनशिप ना हो तो काम चलेगा? अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का होना लाजमी है, तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप मैंडेटरी है। मतलब एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ाए। एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ाए। मतलब टीचर और सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर कोई पढ़ाता नहीं तो वो टीचर काहेगा। एक डॉक्टर के लिए लाजमी है कि वो कम से कम किसी एक मरीज का इलाज करे। अगर वो इलाज नहीं करता तो वो डॉक्टर किस चीज का। ऑप्शनल ये होती है कि सम टाइम होता है कि एक एंटिटी ऐसी भी हो सकती है जिसको कोई अडॉप्ट नहीं करता। मसलन हम कहते हैं ये एक सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई स्टूडेंट अडॉप्ट नहीं करता, जिसमें कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं होता। तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में ऑप्शनल है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई अडॉप्ट ना करे। तो इसको हम आगे जरा डिटेल से देखते हैं। तो हमने बात की जी कि कार्डिनलिटी दो तरह की होती है, मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मैक्सिमम कार्डिनलिटी के हवाले से रिलेशनशिप्स तीन तरह की होती है, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है, हम पहले वन टू वन की बात करेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें पहली एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस से रिलेट करता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी एंटिटी का एक इंस्टेंस पहली एंटिटी के एक इंस्टेंस से रिलेट करता है। In one-to-one relationship, one instance of the first entity type can relate to only one instance of the second entity type. On the other hand, for one instance in the second entity type, there is only one matching instance in the first entity type. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं जी कि एक हमारे पास एंटिटी है कंट्री, एक एंटिटी है कैपिटल और इनके बीच में हैज की रिलेशनशिप है।
और अब हम वन टू वन को समझने की कोशिश करते हैं कि वन टू वन क्या है। अब आप देखें, एक कंट्री के कितने कैपिटल हो सकते हैं? एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है, और एक कैपिटल कितने कंट्रीज का हो सकता है? एक कैपिटल सिर्फ एक ही कंट्री का हो सकता है। मसलन पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान के कितने कैपिटल हैं? एक ही कैपिटल है। और इस्लामाबाद कितने कंट्रीज का कैपिटल है? इस्लामाबाद भी सिर्फ एक ही कंट्री का कैपिटल है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एंटिटी है कॉलेज, और एक एंटिटी है प्रिंसिपल। इनके बीच में भी हैज की रिलेशनशिप है। एक कॉलेज के कितने प्रिंसिपल हो सकते हैं? पहले हमने इसको मान लेना है और देखना है कि ये कितने हो सकते हैं। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम ईआरडी बनाते हैं तो हमें इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। हमने अपनी कार्डिनलिटीज मैक्सिमम मिनिमम दोनों डिफाइन करनी होती हैं। तो इस बात को समझिए कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले हम इसको एक लेंगे और देखेंगे इसके कितने, एक कॉलेज के कितने प्रिंसिपल होते हैं। तो एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है, एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक प्रिंसिपल कितने कॉलेजेस का हो सकता है। हम कहते हैं जी एक प्रिंसिपल सिर्फ एक ही कॉलेज का होता है। अब प्रिंसिपल कैन रन ओनली वन कॉलेज। तो ये देखिए कौन सी रिलेशनशिप बनी, वन टू वन। इन वन टू वन रिलेशनशिप, for each instance in the first entity type, there is only one matching instance in the second entity type. On the other hand, for each instance in the second entity type, there is only one matching instance in the first entity type. This is called one-to-one relationship. उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको मजीद वजाहत देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी वजाहत करूंगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप होती है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है? इन वन टू मैनी रिलेशनशिप, for each instance of first entity type, there are many matching instances in the second entity type. On the other hand, for each instance in the second entity type, there is only one instance in the first entity type. अब वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या कहती है कि पहली एंट्री का एक इंस्टेंस दूसरी एंट्री के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है, जबकि दूसरी एंट्री का एक इंस्टेंस पहली एंट्री के एक इंस्टेंस से रिलेट करेगा। हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। डिपार्टमेंट और दूसरी एंटिटी हमारे पास टीचर। एंड डिपार्टमेंट हैज टीचर्स। डिपार्टमेंट हैज टीचर्स। अब ये एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है। कैसे, आइए हम समझते हैं। तो हमने क्या तरीका अपनाया था कि हम पहले इसको वन लेंगे और देखेंगे कि ये कितने, फिर इसको वन लेंगे और देखेंगे ये कितने। तो एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हो सकते हैं? मैनी टीचर्स हो सकते हैं। अब मैनी को हम कैसे जाहिर करते हैं? इसके दो तरीके हैं, या तो हम यहां पे वन लिख देते हैं या इस तरह से क्रोफुट बनाते हैं। तो हम इनमें इसको एक अपनाएंगे, हम क्रोफुट वाला अपनाएंगे, ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट में मैनी टीचर्स हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक टीचर कितने डिपार्टमेंट्स में हो सकता है? एक टीचर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में होता है। मतलब मैं अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूं तो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूं, और अगर एक मैथ्स डिपार्टमेंट का टीचर है तो वो सिर्फ मैथ्स डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है। इस तरह अगर हम इसको एक लेके इधर देखें तो मैनी, लेकिन जब इसको एक लेके देखें तो इधर वन, इसको हम कहते हैं वन टू मैनी। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है? For each instance in first entity type, there are many instances in the
second entity type. On the other hand, for each instance in the second entity type, there is only one instance in the first entity type. This is called one to many. हम इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं. हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट और एक एंटिटी है सेल नंबर. अगेन रिलेशनशिप हमारे पास हैज की बन रही है. अब उसी तरीके से समझें इस बात को. पहले क्या करेंगे, इसको वन लेंगे और देखेंगे कि ये कितने हो सकते हैं. तो जी आप बताएंगे अब आप मुझे. तो एक स्टूडेंट के कितने सेल नंबर्स हो सकते हैं? मैनी सेल नंबर्स हो सकते हैं. भाई एक स्टूडेंट है जिसके पास 2 मोबाइल फोन हैं या 2 उसने सिम में डाली है अपने मोबाइल में, तो मैनी नंबर्स हो सकते हैं. हमारे पास जो ही एक से ज्यादा होगा हम उसे मैनी कहेंगे. सो एक स्टूडेंट के मैनी सेल नंबर्स हो सकते हैं. इसी तरह एक सेल नंबर कितने स्टूडेंट्स का हो सकता है? तो सिर्फ एक का. अगेन इस बात को समझें, एक स्टूडेंट के मैनी सेल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन एक सेल नंबर एक ही स्टूडेंट का होगा. इसे हम कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. ये जब हम रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होते हैं तो थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ती है. ये चीजें हमारी रियल लाइफ में पाई जाती हैं, हम समझते हैं इन बातों को, सिर्फ उनको थोड़ा सा टेक्निकली समझना होता है और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना होता है. बस बात सिर्फ इतनी सी है. तो जी हम वन टू मैनी को समझ गए. उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लास्ट में इसकी वजाहत दूंगा. तो तीसरी टाइप की जो रिलेशनशिप है वो है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है? फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी टाइप देयर आर मैनी मैचिंग इंस्टेंसेस इन द सेकंड एंटिटी टाइप, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी टाइप देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द फर्स्ट एंटिटी टाइप. पहली एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी टाइप के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है और दूसरी एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस पहली एंटिटी टाइप के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है. इसे हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो हमारे पास एक इंस्टेंस है टीचर और दूसरी एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट. और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? टीच की. टीचर टीच स्टूडेंट. एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? इस बात को अब हमने समझना है. तो पहले हम इसको एक लेंगे. एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? तो एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है. एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है. और एक स्टूडेंट कितने टीचर से पढ़ सकता है? जी क्या कहते हैं आप? एक स्टूडेंट कितने टीचर से पढ़ सकता है? मैनी टीचर से पढ़ सकता है. मसलन वो मैथ्स वाले से पढ़ता है, वो कंप्यूटर वाले से पढ़ता है, वो फिजिक्स वाले से पढ़ता है, तो वो इस तरह डिफरेंट टीचर से पढ़ता है. सो एक स्टूडेंट मैनी टीचर से पढ़ता है. तो ये क्या हो गई? मैनी टू मैनी. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जब हम इसको वन लेंगे तो इधर मैनी होंगे और फिर जब इसको वन लेंगे तो इधर मैनी होंगे. ये बात बड़ी समझने वाली है. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में पहली एंट्री के एक इंस्टेंस दूसरी एंट्री के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है और दूसरी एंट्री का एक इंस्टेंस पहली एंट्री के मैनी इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है. इस तरह से हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. सो जब हम अपना ईआरडी बना रहे होते हैं, हमने सबसे पहले अपनी एंटिटीज डिफाइन करनी है, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स लगानी है और फिर रिलेशनशिप्स की हमने लगानी है कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी में हमने दोनों तरह की कार्डिनैलिटी लगानी है, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी. तो आज हमने मैक्सिमम कार्डिनैलिटी लगानी सीखी. उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसकी मजीद वजाहत आप लोगों को दूंगा. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम मिनिमम कार्डिनैलिटी को पढ़ेंगे. तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इसके अलावा हमारे जो पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं उनका लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इल्म के सफर में हम साथ साथ बहुत आगे तक जाएंगे. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.